हुए अपना सीधे रास्ता धर लेगा। इसलिए उसके लिए जो है ना मैं प्रतिबंध हूँ कि उसको जो है ना पहला प्राथमिकता के साथ करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सोनपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर पंचायत बैजलपुर ग्राम में, जहां पूरी तरह से जाने तो पंचायत चुनाव का सरगर्मी पूरी तरह से तेज है और कुछ घंटों के बाद, जैसे जाने तो 24 घंटों के बाद चुनाव भी होने वाले हैं। जैसे इसके दरमियान पूरी तरह से जो ही प्रत्याशी हैं वो अपना दमखम पूरी तरह से युवाओं के साथ डोर टू डोर कर रहे हैं। इसके दरमियान आज हम कल्याणपुर पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी भरत सिंह जी से बात करेंगे। विशेष करके इसके पहले भी हम लोग बात किए और इनका क्या एजेंडा था पूरी तरह से जाने, लेकिन अभी जो चंद घंटा अपने आप में दिल में बैठा लिया। वो जनता में ये उत्साहित है कि आज तक अभी तक जो है ना कोई भी सरपंच का कैंडिडेट वैसा नहीं मिला जो इतना उत्साहित देकर जनता को और अपने आप में इतनी अपने में गरिमा रखने वाला बात हो गया है। इसलिए सारा जनता ये है कि नहीं, इस बार मुझे सरपंच का प्रत्याशी सही मिला है। इसलिए हम लोग आंख मूंद कर जो भी होगा वोट हम लोग जो है मोहर लगाएंगे बगुला छाप पर, जो हमारा छाप है। उस बात को सब लोग कंठस्थ कर लिए हैं। नंबर पर जो बैलेट पेपर का 8 नंबर पर बगुला का छाप है, उसी पर मोहर लगाने के लिए लोग को थोड़ा याददाश्त को बना रहे हैं कि युग बदल गया, कुछ तो बटन वाला हो गया है, कुछ बैलेट पेपर का है। इसलिए अपनी याददाश्त को जगाने के लिए लोग को कि बैलेट पेपर पर बगुला छाप पर मोहर लगाना है और उसको मोड़ कर देंगे। जो विभाग के लोग रहेंगे मोड़ कर देंगे, उसी तरीक़ा से मोड़ कर और उसको जो है ना हम बक्सा में डाल देना है। जैसे पीछे दिख रहा है युवाओं का अभी डोर टू डोर आप कर रहे हैं। हाँ। और इसके दरमियान क्या पूरी तरह से चुनाव में जो भी कैंडिडेट नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं, हम लोग तो बुजुर्ग का एक टीम है कि बुजुर्ग का कहना है कि नहीं, बुजुर्ग जो है ना हमारे एक सरपंच का पोस्ट बुजुर्ग का ही पोस्ट होता है। इसलिए बुजुर्ग गार्जियन लोग का है कि नहीं, एक सीट जो है ना ये सरपंच का सीट माननीय होता है। इसलिए गार्जियनशिप अब इस बार अब हम लोग को मिल चुका है। इसलिए जितने भी गार्जियनशिप है, बड़ बुजुर्ग हमारे जो भी भाई चचा बाबा लोग हैं, सब लोग एकदम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि नहीं, अब इस बार हमारे सरपंच का कैंडिडेट सही मिला है। और नौजवान देख रहा है कि नौजवान को मैं हमेशा आगे रखता हूं हर काम में, तो वो कहता है कि नहीं है सरपंच साहब होंगे तो आगे जो है ना हम लोग का भी काम जो है ना बेरोजगारी जैसे है, शिक्षा है, ये सब का काम जो है ना ढंग से अब होगा। कोर्ट कचहरी लगेगा, जो सरकार का सिस्टम है उस सिस्टम से चलाने वाला व्यक्ति 30 वर्ष तक पोस्ट मास्टर रहकर पोस्ट ऑफिस को चलाए। और अब जो है ना 5 वर्ष अब जनता की जो सहयोग मिल रहा है उसको देखते हुए अब 5 वर्ष जनता का काम के लिए तुल रहूँगा। पहले तो सरकार का काम कर रहा था और जनता का सेवा कर रहा था। जैसे बगुला छाप मिला हुआ है तो इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे कि विशेष करके बगुला एक चीज का प्रतीक है? बगुला एक धार्मिक चीज है, बकुल ध्यानम। ये अपने रामायण में वगैरह भी लिखा हुआ है कि बकुल ध्यानम, बगुला का ऐसा ध्यान रहता है कि हर चीज़ पर उसका ऐसा ध्यान रहता है कि उसका जो ध्यान वो अपना सोच गिराता है तो बाँव नहीं जाता है। इसीलिए लोग कह रहा है कि नहीं, अब जो है ना पंचायत हमारा सिगरेट जितने भी गलत लोग होंगे वो अपने आप ध्यान पर आ जाएंगे। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद घंटा जैसे अगर जाने तो विशेष करके चुनाव ही होने वाला है, इसको लेकर विशेष करके अपने कल्याणपुर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से? यही अपील की जनता जिस तरीका से हमें खुश कर रहा है उस पर जो है ना मैं भी तहे दिल से तन मन धन से अब मुझे कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। जनता का जितना विकास होगा, जिस मुहिम में होगा, जो भी सरकार का योजना आएगा उसको मैं खुलेआम रूप से जनता के सामने रखकर आम सभा कराकर उसका जो है ना हम लोग निर्वहन करेंगे, ताकि जनता जो समझ जाए कि हाँ इतने दिन से सरपंच का जो पोस्ट था वो हम लोग को जानकारी तक भी नहीं रहता था। वोट तो देने के वक्त लोग दे देता था, लेकिन इसका कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं था। और मैं जनता के बीच में जितने भी कार्यक्रम होगा वे जनता के बीच में आम सभा में रख कर ही कोई काम करूँगा। ये हमारा पहला जैसा विशेष करके कल्याणपुर पंचायत की जनता, जो भी जनता है, महिलाएं हैं, युवा हैं, अगर आपको कुर्सी पर बैठाते हैं, पूरी तरह से ताज पहनाते हैं, तो आने वाले दिनों में सबसे पहला काम आपका क्या होगा? पहला काम तो मैं बाबा जरभरत से ही शुरू करूंगा, इसलिए कि हमारे एक धार्मिक जगह है और वहीं पर जितने भी प्रत्याशी जीतेंगे, जिस पार्टी का हो, मुखिया हो, सरपंच हो, ये वार्ड हो, पंच हो, समिति हो, सब लोग का एक बार मैं वहाँ सम्मान करूंगा
और आम सभा जो है ना कराकर उसी दिन मैं सभी जनता को आह्वान करूंगा कि जितने भी योजना है, जो भी दिक्कत अभी तक जो हो रहा है या हुआ है, उस सारी बात को जो है ना आप लोग जानकारी दें और उस जानकारी के अनुसार से मैं यानी काम करूंगा। और जो बच्चे के और बच्चिया की बात है, तो बच्चिया के लिए अभी तो बच्चे के लिए एक हाई स्कूल का निर्माण हुआ है, एक बच्ची के लिए महिला जो है ना कॉलेज के लिए निर्माण के लिए मैं लड़ाकू विमान हूँ, उस सरकार से लड़कर मैं वो भी एक ला दूँगा। उसके बाद बच्चे को है तो इंडस्ट्रियल के लिए जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सरकार चला रही है उसका यहाँ हमारा नामो निशान नहीं है। और यहाँ जो होगा नौजवान को छोटा स्मॉल इंडस्ट्री हर घर को मैं देने का कोशिश करूँगा। जो भी सरकार का बात होगा उसके लिए मैं हमेशा लड़ूंगा। और एक बात तो मेन है कि पानी निकासी का जो बात है, हमारा गांव जो है नया टोला है या कोई भी गांव है, हमारे पूरे पंचायत का भी क्षेत्र जो है ना हम देखा हूँ, पानी का जो जल जमा हुआ उसका तो निदान जो है ना पहले करूँगा, ताकि हर लोग खुशहाल रहे, किसी के दूरा पर घर पर बगल में पानी न रहे। उसका रास्ता बन जाएगा। बरसात तो आना ही है, तो बरसात आएगा, पानी का रास्ता बना हुआ रहेगा, वो अपना सीधे रास्ता धर लेगा। इसलिए उसके लिए जो है ना मैं प्रतिबंध हूँ कि उसको जो है ना पहला प्राथमिकता के साथ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ना किसी भाई में जैसे कोई ज़मीनी विवाद हो जाता है या कोई भी ऐसा विवाद हो जाता है, उसके माध्यम से बहुत सारे जैसे जनप्रतिनिधि भी लोग रहते हैं, उसको अधिक अच्छे से नहीं कैप्चर कर पाते हैं, तो उसको कैसे आप फोकस कीजिएगा, उस पर कैसे आप प्रभाव डालिएगा? देखिए, पहले ये तो आम बात है, जहाँ दो चार घरा रहता है तो टकराता ही है, लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर समझने वाला समझाने वाला बड़ा होता है। समझाने वाला आज तक हमारे यहाँ नहीं मिला, जिसके छोटी छोटी बात को लेकर लोग केस मुकदमा थाना में चले जाते हैं। अब मेरा यही रहेगा कि कचहरी सरकार कचहरी बैठाएगी, जो भी बात होगा तो खुद तो मैं इस नगरी का हूँ, पंचायत का ही हूँ, तो कुछ तो जानकारी मुझे भी रहेगा। और वहाँ के बुजुर्ग से जो भी वार्ड का होगा, कोई भी झगड़ा झंझट या जो भी मनस्ता होगा, वहाँ के बुजुर्ग से मैं पहले राय लूँगा। उसके बाद वहाँ से जो राय मिलेगा बुजुर्ग का, उसके बाद हम अपने पंच को जो बैठेगा, हमारा टीम जो रहेगा उससे परामर्श लूँगा। उसके बाद में कानूनी जो बात होगा उससे मिलाकर जो भी होगा, अब मैं यहाँ के जनता को थाना और कोर्ट नहीं जाने दूँगा। ये मेरा लक्ष्य है कि ताकि जो खर्च नाजायज होता है, बेमनस्ता जो बढ़ता है, वो बेमनस्ता को जो है हम ख़त्म करेंगे। भाई भाई का मिलन कराएंगे। लड़ाई जो होता है समझाने वाला नहीं है, जिसका कोई बात नहीं समझ पाता है, कहता है कि चलो हम लड़ रहे हैं, कोई कहने वाला तो है ही नहीं है। इसलिए जो है ना उसको मैं निदान करूंगा कि वहाँ के बुजुर्ग को बैठाकर और अपने पंच से राय लेकर, कानूनी सलाह लेकर उसका मैं यहीं से निदान करूंगा। और थाना पर जाने की जरूरत नहीं है, थाना को खुद कचहरी में आना पड़ेगा। ये हमारा पर्ण है कि थाना यहाँ आकर हमारी जनता की बात को सुने। हम बात कर रहे थे कल्याणपुर पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी भरत सिंह जी से, जो पूरी तरह से बताएं कि जो हम अगर इस पंचायत में पूरी तरह से जीत कर आते हैं तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से हम जो अन्याय इस पंचायत के गरीब गुरबे पे होता है उसको पूरी तरह से हम अपने हैंडल से करेंगे। और जो भी थाने में जो केस चला जाता है उसको अपने माध्यम से एक आम सभा लगाकर उसको निवारण करेंगे। मेरे सहयोगी उमेश कुमार के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज़, कल्याणपुर, सोनपुर, सारण।